अपना महाभारत का किताब चल रहा है क्लास 7th का। तो अपन महाभारत का आज जो अध्याय चैप्टर करेंगे उसका नेम है अपना लाख का घर। ठीक है, लाख का घर को अपन पढ़ेंगे। तो ये लाख का घर अपन महाभारत में देखते हैं, जिसके बारे में अपन ने पहले भी सुना हुआ है। यानी एक लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए कौरवों के द्वारा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाख का घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। यानी भीम का तो बल पावरफुल था वो, और अर्जुन की युद्ध में कुशलता देखकर जो दुर्योधन था, यानी जो कौरव था दुर्योधन, वो दिन प्रतिदिन जलता और ज़्यादा उनसे जलने लगा, और ज़्यादा उनसे मतलब दुश्मनी उसके मन में बढ़ गई। ठीक है, वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। उसने इस तरीके की चीज़ें सोचनी चालू करी जिससे कि पांडव को नुकसान हो। ठीक है, इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। कुमंत्रणा मतलब कि इस तरीके का उपाय सोचने में कि भाई किस तरीके से पांडवों को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसमें उसके हेल्प करने वाले कौन था, शकुनी और कर्ण थे। ठीक है, बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, जो कौरवों के जो पापा थे वो बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था। वो तो पांडवों को प्यार करते थे, भतीजे हुए ना पांडव उसके, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। भतीजों से प्यार करते थे, पर अपने बच्चों से तो करेंगे ही सही, अपने पुत्रों कौरवों से भी प्यार करते थे। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। धृतराष्ट्र दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते थे कि भाई ये करना है तो करना ही है, इसकी कमी थी। पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे, और कोई भी चीज़ अपन ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ है तो है, ऐसा उनमें नहीं था। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। वो अपने बेटे पर रोक टोक नहीं लगाते थे, यानी दुर्योधन पर। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। कुराह मतलब खराब रास्ते पर, यानी गंदे रास्ते पर, यानी कि अच्छा रास्ता नहीं है, सद्मार्ग नहीं है, खराब वाले मार्ग पर चल रहा है। तो भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन का ही साथ दिया, जबकि वो अपने भतीजों को भी यानी पांडवों को भी प्यार करता तो था। ठीक है, इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता मतलब लोग उनको पसंद करते थे पांडवों को, क्योंकि वो बल में, शरीर में, सब में क्या थे, अच्छे थे, है ना। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। मतलब बाजार में लोग बातें कर रहे हैं, या जो उनके प्रजाजन है वो आपस में क्या बात करते थे कि जो राजगद्दी पे बैठने के लायक, राजगद्दी मतलब कि नेक्स्ट राजा जो बनेगा आफ्टर धृतराष्ट्र, उसके लायक युधिष्ठिर ही है। यानी पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर वो ही है। ठीक है, वह कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। धृतराष्ट्र बाय बर्थ क्या थे, अंधे थे ना, ब्लाइंड थे, इसलिए उस समय पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि पांडव जब माद्री के साथ और कुंती के साथ जंगल चले गए थे, तब माद्री के साथ वो बैठे थे, तब उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनको एक ऋषि ने श्राप दिया था। उन्होंने ऋषि को वो हिरण बन के आया था, उसको तीर से मार दिया था, याद आ रहा है तुम्हें। तो उस समय वो मर गए थे। तो जब क्योंकि बच्चे तो सारे छोटे थे, चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, तो कुछ समय के लिए उन्होंने राजकाज संभालने के लिए धृतराष्ट्र राजा बने थे। अदरवाइज एक्चुअली में जो शुरू में राजा बने थे वो पांडु ही बने थे, यानी धृतराष्ट्र के छोटे भाई। अंबिका और अंबालिका के बच्चे थे ना, ये विचित्रवीर्य इनके पापा थे। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। भाई अब युधिष्ठिर बड़ा हो गया है, जो पांडु पुत्र है, और वो समझदार भी है, सब कुछ है, तो अब धृतराष्ट्र को राजा बनने नहीं रहना चाहिए, युधिष्ठिर को बना देना चाहिए, ऐसा प्रजाजन सोचते थे, बोलते थे। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है ही कि वह
धृतराष्ट्र से राज्यभार युधिष्ठिर को दिला दे। सब ये बात करते थे कि पितामह भीष्म यानी जो भीष्म थे उनसे राज्य लेकर, धृतराष्ट्र से राज्य लेकर युधिष्ठिर को दे दें, क्योंकि अब युधिष्ठिर राज्य का संभालने लायक हो गया है, बड़ा हो गया है। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, यानी युधिष्ठिर जो है वो सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक रह सकेंगे। सब लोगों की राय यही थी, वहाँ के जो प्रजाजन थे। ठीक है। एक दिन अच्छा, उसके बाद है ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी तो वो जो दुर्योधन है वो और ज़्यादा कुढ़ता था। ठीक है, यानी कुढ़ने लगा था, यानी अंदर से अंदर ही अंदर खींचने लगा था। कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, यानी अपने पापा को दुर्योधन ने जब अकेले पाया तो वो क्या बोला धृतराष्ट्र से? पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। ठीक है, यानी कि सब लोग बातें करते हैं कि आप बड़े थे फिर भी आपको राजा एक्चुअली में शुरू में नहीं बनाया गया था, काका को मतलब कि पांडव को बनाया गया था। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते। और अगर अब जाकर कौन बन गया? युधिष्ठिर राजा बन गया, तो हम तो फिर आगे तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे बच्चे, उनके बच्चे कोई भी राजा नहीं बन सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। हम तो इस तरीके का अपमान नहीं सह सकते कि पहले आप बड़े थे तो भी आपको राजा नहीं बनाया और अब भी युधिष्ठिर को बना देंगे तो हम लोग तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे पोते हो कोई भी। तो ये चीज़ हमसे नहीं सही जाएगी। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। तुम सही बोल रहे हो, चलो मान लिया, पर युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी करना वो कठिन है। ठीक है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। तो ये चीज़ किसने बोली? धृतराष्ट्र ने बोली। कि धृतराष्ट्र ने बोला कि धर्म के अनुसार चलता है, जैसे एक्चुअली में जो अच्छी सही चीज़ होना चाहिए वही करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, प्यार रखता है और अच्छा गुणवान भी अपने पापा की तरह यानी कि पांडु की तरह। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते, इसलिए जो प्रजाजन है यानी जो उनकी प्रजा है पूरी राज्य की वो उसको चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से बोला, यानी अपने पिता से बोला कि आप तो कुछ मत कीजिए, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, आप तो बस किसी बहाने से जो मेला था वारणावत जगह पर वहाँ पर उसको भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी केवल मेले में आप भेज देंगे तो उससे अपना कुछ बिगाड़ नहीं होगा, आप उनको बस मैं बाकी सब मैं कर लूँगा, आप बस उनको मेले में भेज दीजिए। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया, यानी कि वो एक्चुअल में वो भेजे, इसकी बात माने, इसलिए कुछ लोगों को और अपने साथ मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे कि भाई पांडव तो अच्छे नहीं है, ये नहीं, वैसे वैसे उसको धृतराष्ट्र को उकसाने लगे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र उनको भी तो प्यार करता था ना, अपने भतीजों को भी। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। कौन से नाम का ब्राह्मण? कर्णिक नाम का, जो शकुनी का मंत्री था। वो किसका मंत्री था? शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, यानी बहुत सारी चालें चली, दलीलों सबसे धृतराष्ट्र को बताया और अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। जो ऐश्वर्यवान है, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास राजकाज है, वो ही श्रेष्ठ माना जाता है।
यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, उनमें पावर भी है। इसी कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, यानी अभी से वो हो जाइए तैयार। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। उसने धृतराष्ट्र को भड़का दिया कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने, जो कि शकुनी का मंत्री था, कि भाई आप पांडवों से बच के रहिए क्योंकि वो बलवान है। और एक्चुअल में उसी का मान सम्मान होता है जो ऐश्वर्यवान होता है, और ऐश्वर्यवान मतलब इसके पास धन दौलत होती है, जो बड़ा राजा और इस तरीके का होता है, उसी को सब सम्मान देते हैं। तो अपने आप को अपनी रक्षा कीजिए पांडवों से, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। तो कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। भाई आप केवल वही वापस उसने वही बोला कि भाई आप वारणावत मेले में भेज दें, तब हमारा जो पूरा राज्य हमारा पक्का कर लेंगे शासन। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। आप उनको वहाँ भेज देंगे तो फिर पांडव भले आ भी जाएंगे तो वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। पर उसने दुर्योधन ने एक्चुअली में बताया नहीं था धृतराष्ट्र को कि वो ऐसा कुछ करेगा, लाख का घर बनाएगा। ठीक है। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों मतलब दुर्योधन को जो चाहने वाले जो लोग थे, उन्होंने वारणावत की सुंदरताओं की बहुत सुंदर है, ये है वो है, ऐसा कहकर पांडवों को ललचाया कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए, अच्छी जगह है। ठीक है। तो कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती, यानी बहुत सुंदर बहुत अच्छा मेला होने वाला है। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। उनको इस तरीके का कर दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाना चाहिए, तो उनको भी मन हो गया पांडवों को जाने का। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। मतलब पांडवों ने खुद से आकर धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी कि वो वारणावत मेले में जाना चाहते। पहले तो दुर्योधन ही बोल रहा था कि भाई पापा यानी धृतराष्ट्र आप उनको, पिताजी मतलब पापा तो, कि भेज दीजिए है ना मेले में, पर वो पांडव ही खुद से बोले मतलब सारे। फिर है धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। भीष्म आदि से वारणावत के लिए चल दिए वो। ठीक है। अब पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। ठीक है। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। माता कुंती से अनुमति ली और भीष्म से भी अनुमति ली और वारणावत के लिए चल दिए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने के उपाय सोचने लगे। जब वो चले गए ना उस मेले में वारणावत में, तो वो किसके साथ, कर्ण और शकुनी के साथ पांडवों का और कुंती का काम खत्म करने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। किसको बुलाया? पुरोचन, जो किसका मंत्री था? दुर्योधन का। सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। जो भी उसको बोला गया ना वो करने के लिए वचन दिया। परंतु वारणावत के लिए रवाना और ठीक है और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। कौन? पुरोचन। ठीक है। पुरोचन रवाना हो गया वारणावत के लिए। एक शीघ्रगामी
रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी मतलब तेज चलने वाला रथ पर जाकर वारणावत पहुंच गया। कौन? पुरोचन पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। यानी जो फायर कैचिंग चीज़ें होती हैं ना, काइंड ऑफ सन हो गया, घी हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, लाख हो गई, चर्बी, जो जल्दी से फायर कैच कर लेगी, उनको पकड़कर एक सुंदर सा घर बनाया पुरोचन ने। किसकी सलाह से बनाया था? दुर्योधन की सलाह से बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो भाई रुकेंगे ना, वहाँ पर स्टे करेंगे। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। वो जो भवन लाख और इन सब चीज़ों का बनाया था ना, रहने दिया जाए। और जब वह पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, यानी निशंक, कोई शंका नहीं रहे कोई उनमें, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगा सकेगा। ये नहीं जाते पहले भवन जला दे कि भाई वो घुसे और वो 2-4 दिन आराम से रह ले, कर ले। उसके बाद जब वो निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई अच्छी जगह है, ये है, तो उस भवन को क्या लगा दी जाए? आग लगा दी जाए। और सब आग में, क्योंकि वो भवन किस चीज़ का बना हुआ था, ये सारी जो जलने वाली चीज़ें थी ना, मोम, घी, तेल, इनसे तो वो जल्दी से फायर कैच कर लेगी और जल्दी से फट 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 जल जाएगा और सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो ये कहानी थी हमारी यहाँ पर, जो अध्याय था लाख का घर। तो किस तरीके से उसने लाख का घर बनाया था, किसने? दुर्योधन ने। तो ये अपना अध्याय यहाँ पर ख़त्म होता है।